आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में कोई प्रश्न ना होते हुए एक साधारण दो शब्दों का मेल करते हुए अगला स्टेशन और अगला जन्म। सर आपने हमने देखिए कहीं ना कहीं मेट्रो में सफर किया होगा। देखिए रेलगाड़ी में तो ऐसी स्थितियां उतनी नहीं होती जितनी मेट्रो में। तो अगला स्टेशन, तो कहीं-कहीं तो देखिए आपने वहाँ ऐसी कोई तालिका भी देखी होगी ना कि वो स्टेशनों के नाम लिखे होते हैं। देखिए बात भावार्थ रूप में आपने समझनी है, क्योंकि आपका मेरा ये मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना करने का एक अवसर है। इस जन्म से पहले हमारा जन्म निश्चित कहीं न कहीं से तो अपर हम आए हैं। क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, तो हमारा पिछला जन्म भी कोई ना कोई रहा था। या तो अपर हम नीचे की योनियों से उन्नति करते-करते मनुष्य योनि की प्राप्ति करते हैं, या ऊपर की योनियों से मनुष्य योनि की, या मनुष्य से पुनः मनुष्य योनि की। और शास्त्रों में तो एक बात और आज मैं प्रथम बार, शायद 5200 वीडियो में आज प्रथम बार मैं बोलने जा रहा हूँ कि मोक्ष की जो एक बहुत लंबी अवधि है मोक्ष काल की, उस अवधि की समाप्ति पे पुनः मनुष्य योनि का सतयुग में अवसर मिलता है। देखिए ये प्रक्रिया बहुत साधारण सी भी है अगर समझ में आ जाए। अगर बात समझ ही नहीं आए तो फिर मनुष्य जन्मों जन्मों तक यूं ही अज्ञानता को हो, अंधकारमय स्थितियां को हो, अधोगति की जोनिया को हो। क्योंकि मनुष्य जोनि की एक मित्रता है। आप पर हम देखिए समाज में अक्सर ये सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति का देहांत, मृत्यु, ऐसा कोई समाचार आपको हमें कहीं ना कहीं से अक्सर शव यात्रा में दो शब्द स्वर्गवास बोल दिया जाता है। लेकिन ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, खरबों के भी खरबों, ये प्रत्यक्ष आपको में इन स्थितियों पर ईमानदारी से चिंतन करना चाहिए। इसीलिए आज हमने देखिए अगला स्टेशन को आधार में लेते हुए, क्योंकि अगला स्टेशन गाड़ी का कौन सा आना है निश्चित है, लेकिन अगला जन्म वो निश्चित नहीं है। इस बात को पक्के तौर पर आप समझ लें। अब नीचे की जोनियां जिनके आप पर हम कभी कभी कुछ ऐसी जोनियां भी हैं जिनके आप पर हम नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। उन जोनियों में भी तो आज जितने जीव हैं, वो भी कभी ना कभी तो आपके हमारे समान मनुष्य जोनि में ही रहे होंगे किसी भी युग में। उनका भी क्रमशः बिगड़ा होगा। भले ही उन स्थितियों में भी उनके मरने पे कुछ ऐसे ही शब्द बोले गए होंगे
कि स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग शब्द देखिए, हमने देखिए स्वर्ग और नरकों पे भी बहुत सी चर्चाएँ 8-10 बार कुछ ना कुछ अलग-अलग दृष्टिकोण से रखी थी। क्योंकि एक साधारण संसारी मनुष्य संसार को तो समझ लेता है, इसीलिए भागता है। किसको पकड़ने के लिए? संसार को पकड़ने के लिए, भोगने के लिए। पर हम भोग तो पाते नहीं, और भोगने की तो एक सीमा है। अभी मैं नाश्ते में देखिए एक सीमा में ही तो 1 परोठा, 2 परोठा, कुछ ब्रेड या कुछ भी एक नाश्ते में। आप ब्याह-शादियों में जाते हो तो तो आप प्लेट उठाओ जितना चाहे खा सकते हो। हमारी एक बार वीडियो आई थी बैंक्वेट हॉल और बफेट सिस्टम पे। आजकल तो ऐसा रेस्टोरेंट में चल चुका है कि आप निश्चित एक धनराशि देकर वहाँ पे रखे हुए पदार्थ 1 बार, 2 बार, 10 बार या कि अधिक खाने से आपका हमारा शरीर रोगग्रस्त होता है। अक्सर ब्याह-शादियों में कुछ ऐसी ही स्थितियों का आपका हमारा अनुभव है। यानी कि भोगने की एक सीमा, ये भोग ही आपसे हमसे नीतिगत कार्य करवाते हैं, कानून का उल्लंघन करवाते हैं। अक्सर मनुष्य ज्ञान के अभाव में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ पाल लेता है कि यहाँ की न्याय व्यवस्था से बच गए तो समझो बच गए, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में बचना नामुमकिन है। अगर बचना ही संभव होता तो ये नीचे की जोनियाँ जिनका आप और हम प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहें तो कर सकते हैं। कहीं-कहीं समाज में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ भी है कि मनुष्य मरने के बाद मनुष्य ही जन्म लेता है। कुत्ता मरने के बाद कुत्ता ही ये अज्ञानता है, अतः ज्ञान है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, शास्त्रों का ज्ञान क्रमबद्ध समझो। हमारा एक वीडियो करीबन साढ़े 5-6 वर्ष पहले, वो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, कर्मफल सिद्धांत के अनुसार, वो वीडियो ही लगभग पौने 3 घंटे की थी। विस्तार से हमने समझाया था। देखिए हमारा अगला स्थूल शरीर को हो, अगला जन्म को हो, अगली जोनी को हो, त कुत्ते का भी तो देखिए स्थूल शरीर है, कभी हमारा स्थूल शरीर है। भीतर में क्या है? सूक्ष्म शरीर। उस कुत्ते की जोनी में भी भीतर में क्या है? सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के भीतर क्या है? कारण शरीर। ये जो हमने अगला जन्म की जो बात रखी है, उसका आधार क्या है? कार्य शरीर। देखिए भौतिक प्रकृति में आप और हम कारण कार्य के संबंध को समझते हैं। तो कार्य क्या है? स्थूल शरीर। कारण क्या है? कार्य शरीर। कार्य शरीर में कारण क्या है? ब्रह्मस्य संस्कार, जो निरंतर बनते हैं। अभी मैंने कहा कि कानून का उल्लंघन होने पे यहाँ पे अगर आप बच गए तो परमात्मा की व्यवस्था। अब जैसे आप कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो, दूसरों का हिस्सा मत खाओ। दूसरे का हिस्सा खाना, दूसरों को पीड़ा देना, ये अपराध है, पाप कर्म है। यहाँ के अपराध से जमानत मिल भी गई, जब पकड़े नहीं गए तो परमात्मा की व्यवस्था, कर्म सिद्धांत। देखिए स्वयं शब्दों के अर्थ समझिए। कर्म हो गया तो फल आना निश्चित है। कर्म के साथ फल जुड़ा है, और उसके बाद शब्द क्या है? सिद्धांत। उसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश ही नहीं है। देखिए संसद में, विधानसभा में संशोधन होते रहते हैं, क्योंकि अपूर्ण स्थितियां होती हैं। परमात्मा के यहाँ ही प्रकार का कोई संशोधन नहीं। स्थितियों की गंभीरता समझिए।
ये अगला स्टेशन निश्चित है। आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगला जन्म आप पढ़ नहीं सकते। पढ़ने की स्थितियाँ तब बनती हैं जब आप अंतःकरण में जाओ। अंतःकरण का बोध कब होता है? जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करते हो। इन सभी स्थितियों की आपको हमको पहचान करनी होगी। देखिए, आप तो कोई भी वीडियो का नाम रखते हुए एक चर्चा को दिशा देते हैं, ताकि हमारा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व स्थिति में बना रहे, परमात्मा से जुड़ना एक निरंतर बना रहे, ताकि कलयुगी प्रभाव से हमारी देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन में हम इस बात को जोर देकर समझाते हैं। देखिए ना, कुछ वर्ष पहले कोरोना के संक्रमण रोग से कुछ कितने बड़े स्तर पर मृत्यु हुई थी। कोरोना का जब दूसरा पुनः आया था, तो फिर उसमें ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कितने मनुष्यों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। तो इसलिए ये जो विश्व का प्रदूषण है, जो आपको मैं इंद्रियों शरीर के स्तर पर तो रोगग्रस्त करता ही, तभी तो आपके हमारे घरों में कितनी दवाइयाँ हैं, अस्पतालों की स्थितियाँ हैं, बीमा कवर, इन सब स्थितियों पर आप भली-भांति परिचित हैं। मानसिक स्तर पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये स्थितियाँ और अधिक बिगड़ती हैं। समय के रहते इनकी पहचान करें, क्योंकि अगला जन्म उस बने हुए कार्य शरीर के आधार पे ही निश्चित है। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि अगला जन्म निर्धारित होते ही परमात्मा की व्यवस्था में इस शरीर को छोड़ दिया जाता, छूट जाता है। मृत्यु कहीं भी कुछ आप बात समझिए, स्थितियों की पहचान करें, अपने जीवन को सात्विक बनाएं, ताकि अगली मनुष्य जोनि कम से कम मनुष्य जोनि की ही सुनिश्चित बनी रहे। इन सभी स्थितियों पर तर्कपूर्वक, ईमानदारी से, गंभीरतापूर्वक कुछ चिंतन करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि हमारा कार्यशरीर में कर्माशय या संस्कार बिगड़े नहीं। चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। कोई कही गई बात आपको बुरी लगी हो, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बात की गहराई समझिए, अपने जीवन को व्यवस्थित करें, सात्विक बनाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। की प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।